हेलो गाइस, आज हम सामाजिक अध्ययन का टेस्ट क्रमांक 2 जूनियर एडेड टीचर के लिए लगाने जा रहे हैं। और इसमें से पहला क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज के रूप में जाने जाने वाला पहला गुप्त राजा कौन है। तो प्रथम जो था चंद्रगुप्त प्रथम थे, द्वितीय नहीं प्रथम था। और जिन्होंने महाराजा धीराज मतलब राजाओं का राजा कहा जाता था। और गुप्त साम्राज्य की जो नींव है श्री गुप्त ने रखी थी 320 ईस्वी में, और 335 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। श्री गुप्त ने इसकी नींव रखी थी। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। इसमें से एक समुद्रगुप्त था जो बहुत ही शक्तिशाली था, उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य सही जोड़ी सही मिलान करें। मत्स्य किधर आता है, अंग, कौशल, मगध। इसमें से अगर आपको एक आता होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें मगध पता है कि बिहार वाले क्षेत्र में आता है। तो ये देखिए मगध बिहार, पूर्वी बिहार और दक्षिणी बिहार, ये दो ऑप्शन है। तो ये A 1 2 3 इन्हीं तीनों में से होगा, ये तो होगा नहीं। अगर आपको ये पता होगा मत्स्य क्या है कि मत्स्य जो उस समय का जब पांडवों ने अज्ञातवास किया था तो मत्स्य जनपद में ही थे, तो जयपुर साइड था। तो जयपुर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। देखिए मत्स्य जयपुर, अंग पूर्वी बिहार, कौशल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मगध दक्षिणी बिहार में। मगध का सम्राट सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था, और लोहे का उपयोग और हाथियों का उपयोग सबसे पहले यहीं किया गया था, मगध जनपद में ही किया गया था। उस समय का मगध साम्राज्य था बहुत ही शक्तिशाली था। देख लीजिए, आप मैं पॉज करके देख लीजिएगा। पंचाल, कौशल, मल्ल, विदेय, काशी, मगध, अंग, वत्स, चेदी, अवंती, मत्स्य, ये आप देख लीजिए ध्यान से। काव्य दर्श, इसमें से कुछ नहीं पता है, बस आपको पता हो अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की। तो बस B का तीसरा इसमें है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। तो काव्य दर्श दांडी, अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, तंत्रलोक अभिनवगुप्त प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इनके लेखक हैं, ये आते हैं एग्जाम में। और एक मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की थी, और कौटिल्य अर्थशास्त्र की है, ये सब फेमस बुक हैं। और कालिदास की बुकों के नाम अभिज्ञान शकुंतलम, रामचरितमानस, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को निम्नलिखित में से किस युद्ध में हराया था। तो ये युद्ध था खतौली का युद्ध था। खतौली का युद्ध महाराणा सांगा सिंह या राणा सांगा के लोकप्रिय एक उग्र राजपूत के बीच हुआ था, इन लोगों के बीच, इब्राहिम लोदी। ये तो 1500 सन पूछ सकता है। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के खिलाफ एक हमले का नेतृत्व किया था। खतौली का युद्ध 1757 में हुआ था। सारंग का युद्ध राणा कुंभा और सुल्तान मोहम्मद खिलजी और राणा कुंभा के बीच हुआ था सारंग का युद्ध। सिवना का युद्ध था वो मलिक कामरुद्दीन नेतृत्व में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और मेवाड़ के राजा थे ये सटल देव। सिवना का युद्ध, इसमें से सबसे फेमस है खानवा का युद्ध। खानवा पूछेगा। मुगल सम्राट बाबर के हमले को, बाबर और मुगल सम्राट के बीच हुआ था ये खानवा का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के अंतर्गत प्रमुख महान सत्य है। दुख, समुदाय, निरोध मार्ग, इन सभी हैं जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत प्रमुख महान सत्य हैं। वो 6वीं शताब्दी में ये धर्म बहुत ही, ये गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में। असली नाम इनका सिद्धार्थ था। इनको कैवल्य की प्राप्ति, निर्वाण कहाँ, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोधगया बिहार में। और मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर के मल्लमहा जनपद में। एक चुकंद नाम का एक आदमी था जिन्होंने सुअर का मांस इनको खिला दिया था, और इनकी मृत्यु हो गई थी। 3 गहने बुद्ध धर्म और संघ हैं, अष्टांगी मार्ग हैं। इनके बौद्ध धर्म जो था जैन धर्म के विपरीत
बाकी सब में समान था। बौद्ध धर्म के विपरीत क्या था, इसमें आत्मा के अस्तित्व की अवधारणा को अस्वीकार करता था। आत्मा को क्या अस्वीकार करता था, और इसमें क्या थे कि पुनर्जन्म विश्वास करता था। पुनर्जन्म चेतना का पुनर्जन्म में विश्वास करते थे ये। प्रसिद्ध राजा पुलकेशन द्वितीय, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? पुलकेशन चालुक्य से संबंधित है, चालुक्य वंश से संबंधित है। ये बादामी के चालुक्य थे। और ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। इनका फेमस था इन लोगों का लेख ऐहोल शिलालेख, चालुक्यों के बीच है। प्रारंभिक वैदिक युग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था, सत्य है। वैदिक काल का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद था, ये भी सत्य है। प्रारंभिक वैदिक युग में राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध जैसे अनुष्ठान व्यापक हो गए थे। तो ये कर्मकांड था वैदिक युग में। उत्तर वैदिक युग में जो था कर्मकांड प्रधान हो गया था, राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध। तो सी गलत हो जाएगा, ए और सी इसका सही आंसर है। पुष्पभूति वंश के किस राजा को शकलोत्तन पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है? तो पुष्पभूति वंश हर्षवर्धन इसका सही आंसर होगा। विभिन्न ताम्रपाषाण युग संस्कृति के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से आहार संस्कृति काले और लाल बर्तन थे, इन्हें सफ़ेद डिजाइनों में सजाया गया था। मालवा संस्कृति में मोटी चमड़ी की सतह थी। जोरवे संस्कृति में बर्तन को लाल रंग पर काला रंग दिया जाता था और एक चटाई की सतह होती थी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तीनों कथन ये देखिए, आहार संस्कृति जो राजस्थान से है, कायथा, मालवा और एरण जो संस्कृति थी मध्य प्रदेश से, ईमान गांव, दयाबंध, नेवास महाराष्ट्र से ये मिले थे। निम्नलिखित में मौर्य शासकों में से किसे दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दक्कन मूलतः दक्कन वाला क्षेत्र जो था अपना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाले इस वाले क्षेत्रों में। तो अशोक था कि चंद्रगुप्त था, बिंदुसार, कृणाल? सही आंसर इसका है बिंदुसार इसका सही आंसर है। तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उन्होंने यूनान के लिए अमित्रोघात चेटस के रूप में भी जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य 332 ईस्वी में नंद के शासक आनंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना था। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही दरबारी था कौन? कौटिल्य, चाणक्य की सहायता से। और इन्हें यूनानी सेंड्रोकोटस कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार के बाद अशोक मौर्य वंश के बिंदुसार का पुत्र था। क्रम पूछ लेता है कभी कभी। कुणाल, सम्राट अशोक और रानी पद्मावती ये पुत्र थे। ठीक है।